सबको जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ परमेश्वर के कार्य में कैसे हम उसकी सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर के कार्य में कैसे हम उनकी सहायता कर सकते हैं। पता क्या होता है, कई बार हम लोग ना परमेश्वर के साथ नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो ना? हमें परमेश्वर के साथ कार्य करना है, उसके साथ कदमों से कदम मिलाकर कार्य करना है, ना कि परमेश्वर को अपने साथ मिलाना है। हमें परमेश्वर के साथ मिलना है। फ़र्क है दोनों में। तो हम देखेंगे कि प्रभु के कार्य में कैसे हम सहायता कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज की सभा को आप आशीष करना, मैसेज को भी आप आशीष करना, सारी दिक्कतों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। बारिश जो हो रही है प्रभु उसमें भी आप सहायता मदद करें। जो भी जाना है आज हमने उसमें भी मदद करें पिता परमेश्वर, और सुनने वालों को भी प्रभु आप आशीष करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो प्रभु के साथ कैसे हम कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, पर क्या हम उसके कार्य में उनकी परमेश्वर की सहायता करते हैं या नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ओके, तो जैसे कैसे हम परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के कामों में उसकी सहायता कर सकते हैं। सबसे पहला काम है कि प्रभु को उत्तर देने की इच्छा के द्वारा। ओके, सबसे पहला काम जो हम प्रभु के साथ कर सकते हैं, परमेश्वर को उत्तर देने की इच्छा के द्वारा। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 25 वचन 2। निर्गमन की किताब अध्याय 25 वचन 2 में हम जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को कोई भी उत्तर देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं हम। ओके, तब परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर के काम में उसकी सहायता करते हैं। जैसे निर्गमन की किताब अध्याय 25 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, इजरायलियों ने ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सभी को भेंट लेना। तो यहाँ पर परमेश्वर के कार्य के लिए लोग भेंट दे रहे थे। ओके, तो परमेश्वर ने इजरायलियों से, मूसा से कहा कि सिर्फ उन लोगों की ही भेंट तुम लेना जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि हम प्रभु के लिए जो भी उत्तर देते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमारी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब हम भेंट देते हैं अपनी इच्छा से, तो परमेश्वर उस इच्छा से खुश होता है और हमें ब्लेसिंग देता है। और जब हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब अध्याय 3 वचन 10 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे परख कर देख मैं कितना भला हूँ। ओके, मुझे परख कर देख मैं कितना भला हूँ, और तुम्हारे लिए आकाश के और पृथ्वी के झरोखे खोल दूँगा। तो अगर हम परमेश्वर की सहायता करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपनी इच्छा से देने वाला मन होना चाहिए। वो चाहे भेंट हो, वो चाहे चर्च के लिए समय हो, वो चाहे प्रार्थना का समय हो, वो चाहे लोगों को सुसमाचार सुनाने का समय हो। कोई भी कार्य हम करते हैं परमेश्वर का, तो उसमें हमारी खुद की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखो, बहुत सारे लोग चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, पर उनके कामों में पर अपनी इच्छा नहीं होती। एक जॉब की तरह वो चर्च में आते हैं, जॉब की तरह बाइबल पढ़ते हैं, जॉब की तरह प्रार्थना करते हैं। नहीं, मुझे ये पास्टर ने बोला है, मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, उसमें आपकी इच्छा का होना पहले बहुत ज़रूरी है। तब ही आप परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता करोगे। तब परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करेगा और वो आपको विश्वास के काम सौंपेगा। और याद रखो, जितने भी लोगों ने बाइबल में हमारे पास एग्जाम्पल पढ़ी है, जितने भी परमेश्वर को अपनी इच्छा से अपने आप को दे दिया, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से
इस्तेमाल किया, चाहे मूसा हो, दाऊद हो, अब्राहम हो, पौलुस हो, यहाँ तक कि यीशु मसीह भी जब धरती पर थे तो उन्होंने कोई भी काम अपनी इच्छा में नहीं किया बल्कि परमेश्वर की इच्छा में किया। तो हमारे जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी करें, अगर हम परमेश्वर के काम में सहायता करने चाहते तो सबसे पहले जो भी करना है अपनी इच्छा से हमें करना है। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि कैसे हम परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना की आवाज़ के द्वारा। ओके, प्रार्थना की आवाज़ के द्वारा जब हम पढ़ते हैं नहमाया की किताब अध्याय 4 वचन 9 में, नहमाया की किताब अध्याय 4 वचन 9 में दूसरा पॉइंट है कि हम प्रार्थना की आवाज़ के द्वारा, ठीक है, नहमाया और उसके कार्यकर्ताओं की तरह हम प्रार्थना की आवाज़ प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, जैसे वचन कहता है नहमाया की किताब अध्याय 4 वचन 9 में, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरे ठहरा दिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कार्य में हम उनकी सहायता करते हैं। प्रार्थना हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगते, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। प्रभु भी चाहता है कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आज यीशु मसीह रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 34-35 के अनुसार क्या है, परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है अपने क्रूस का कार्य ख़त्म करके। ओके, और आज हमारे लिए वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के समक्ष जो है वो प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर को पसंद आता है कि जब लोग अपनी इच्छा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो याद रखो, जब भी आप कोई छोटी सी भी प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना की आवाज़ परमेश्वर को अच्छी लगती है, वो उसको सुनने में एक सुगंध की तरह लगती है और परमेश्वर उससे खुश होता है। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी रुके काम के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है, तो हम एक तरह से परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता करते हैं। तो इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। पहला थस्सलुनीके 5:17 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ओके, तो हमें निरंतर प्रार्थना की आवाज़ परमेश्वर के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम परमेश्वर के काम में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे हम परमेश्वर के काम में उसकी सहायता कर सकते हैं, वो है तत्परता के कदमों से। मतलब जल्दी से एक उत्तेजना होना हमारे कदमों में, जैसे हमारे कदमों में एक तत्परता होनी चाहिए, मतलब चलने के लिए तैयार होना चाहिए प्रभु के कार्य के लिए। जैसे फिलिप्पुस जो था प्रचारक की तरह खोजे के पास गया था। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 30, प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 30 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कदम है वो तत्पर रहना चाहिए, तैयार होने चाहिए एक प्रचार के रूप में लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। ओके, एक प्रचार। अब फिलिप्पुस जो खोजा जो था, हमें पता है खोजा जो था यशाया नबी की किताब को पढ़ रहा था। मैंने पिछले संडे भी इसी के ऊपर प्रचार किया था कि बपतिस्मे कल हम लोग उस लास्ट संडे लिए थे, तो यही बोल रहा था ना कि फिलिप्पुस जो था वो दौड़कर उसके पास गया। तो हम परमेश्वर की सहायता कर सकते हैं, दौड़कर फिलिप्पुस की तरह लोगों के पास जा सकते हैं और उनको सुसमाचार सुना सकते हैं और उनको प्राणों को जीत कर ला सकते हैं। तो परमेश्वर भी खुश होता है जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। यीशु मसीह भी यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में
वो सामरी औरत की कहानी सबको पता है। आपको पता है कि यीशु मसीह कम से कम 35 माइल मतलब 90 किलोमीटर से ज़्यादा चला। कम से कम वो 90 किलोमीटर अपने कदमों को लेकर गया एक सामरी स्त्री को बचाने के लिए। सोचो ना, यीशु मसीह के कदम सुसमाचार सुनाने के लिए कितने तत्पर रहते हैं कि एक सामरी स्त्री को बचाने के लिए, उसको सुसमाचार सुनाने के लिए वो तत्परता से, वो तेजिस था वो। ओके, सामरी औरत के पास गया जो कुएं पर पानी भरने आती है दोपहर के समय। उसके 5 पति होते हैं, छठवां भी उसके साथ नहीं रहता, और वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती है। वो अपनी सारी शर्म हया को भूल जाती है जब यीशु मसीह उसके पास आता है। उसका डर खत्म हो जाता है। और लास्ट के अध्याय में, लास्ट के वचनों में, यूहन्ना 4 के लास्ट के वचनों में हमें पता चलता है कि कैसे उस औरत के द्वारा पूरा गांव विश्वास में आ गया। तो हम अगर परमेश्वर के कार्य में उनकी सहायता करना चाहते हैं तो तत्पर के कदमों के साथ हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के साथ आ सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या आप किसी व्यक्ति की सहायता के लिए उसके साथ तत्पर हैं। मुझे पता है कि 4 दिन पहले हमारी चर्च मेंबर, पता है कि चर्च मेंबर पलमरा के प्रभु के पास वो चली गई है। वो बरेली में थी, यूपी में। तो वहीं पर उनके फ्यूनरल में तो हम लोग नहीं जा पाए। तो तीसरे दिन मुझे पता था कि उनकी मीटिंग हो कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे 1 दिन पहले पता चला। तो 1 बजे मुझे पता चलता है, 1-1:30 बजे। तो 4 बजे की ट्रेन मैंने पकड़ी। उसी क्षण बिना कुछ सोचे ट्रेन में बैठा और पूरा 13 घंटे का सफ़र करके उनके घर पे पहुंचा 8 बजे सुबह। और सुबह से फिर हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना में थे, सभा में थे। और सभा ख़त्म करने के बाद बिना सोए उसी दिन 3 बजे फिर हम लोग वहाँ से निकले। अब आते समय मैं था, उस परमिला का हस्बैंड था और उसके हस्बैंड का भाई था। हम तीनों वापस आ रहे थे और फिर 13 घंटे का सफ़र करके मैं परसों वापस आया सुबह 8-9 बजे। तो हम परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 1, रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 16 में वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस हमेशा तत्पर रहता था और वो कभी भी शर्माता नहीं था। ओके, तो इस तरह से हम परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, कैसे हम परमेश्वर के हृदय के, परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। प्रेम के हृदय के साथ। ओके, जैसे प्रेम के हृदय के साथ हम परमेश्वर के काम में सहायता कर सकते, जैसे फिलिप्पी ने सभी धर्मी जनों के साथ पौलुस ने किया। जैसे फिलिप्पी में सभी धर्मी जनों के साथ पौलुस ने किया था। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 निकालेंगे हम। फिलिप्पियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 में कहता है, उचित है मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो एक प्रेम का हृदय होना बहुत ज़रूरी है। सबके साथ चलना, उनसे प्रेम करना, उनसे प्रार्थना करना, उनको एक सम्मान देना भी हम परमेश्वर के कार्य करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वो कहता है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। ओके, मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए प्रमाण देने में तुम मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहे। तो जब हमारे साथ हमारा कोई भाई बहन बना रहता है, ओके, हम उसके लिए अपने दिल में प्रेम रखते हैं, इज्जत रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो ये भी परमेश्वर के कार्य में सहायता का सबसे बड़ा कदम होता है हमारा।
क्योंकि शैतान तो चाहता है कि लोगों के बीच में आपसी फूट रहे, हम उनके विरोध में बने रहें, ओके, उनके साथ ना रहें। पर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ओके, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और उसका पहला फल जो है वो प्रेम है, ओके। तो जब हम प्रेम के साथ पवित्र आत्मा के फलों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हृदय से लोगों को सम्मान देते हैं, तो एक्चुअल में हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं। बाइबल में भी लिखा है ना कि अगर तुम अपने जो भाई दिखते हैं उनसे प्रेम नहीं कर पाते, मैं जो तुम्हें दिखता नहीं है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे करोगे, ओके। तो वही चीज़ है, अगर हम परमेश्वर के साथ सचमुच उसके कामों में उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे भाई बहन हैं उनको हृदय से, प्रेम के हृदय के साथ उनको साथ लेके चलना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको उत्साहित करना है, उनको सम्मान देना है। तो अगर हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर हमारे अंदर वो प्रेम का हृदय ही नहीं है, प्रेम का मन ही नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता नहीं कर रहे। तो हमें अगर परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता करनी है तो प्रेम का हृदय होना चाहिए। जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ हमें प्रेम पूर्वक बात करने, उनको उत्साहित करना है, ओके। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि हम परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं कोमलता की जुबान के साथ, ओके, कोमलता की जुबान के साथ, जैसे पौलुस ने जहाज पर उन लोगों के साथ किया जो जहाज पर थे। प्रेरितों के काम अध्याय 27, प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 34 से लेकर 36 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 34, 35 और 36 लिखा है, ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने 36 में, प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 36 में, तब वे सब भी ढांढस बांध कर भोजन करने लगे। 37 में, हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। प्रेरितों के काम 27 का 34 से लेकर 36 तक पढ़ना है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी ना गिरेगा। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी ना गिरेगा। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब सब ने भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे, ओके। तो ये जो घटना है वो जहाज में रोम को जा रहा था, तो रास्ते में तूफान आ जाता है, ओके, रास्ते में तूफान आ जाता है और कम से कम वो कितने लोग होते हैं, यहाँ पर वचन में लिखा है 276 लोग थे टोटल, जिसमें कैदी भी थे। तो उन सबको लगता है कि हम इस जहाज़ में डूब जाएंगे। कम से कम 24 घंटे के लिए वो समुद्र में फंस गए थे, पर परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को बता दिया था कि तुम चिंता मत करो, तुम रोम में राजा के सामने प्रचार करोगे, जिसका सीधा मकसद ये था परमेश्वर के कहने का कि तुम्हें इस समुद्र में कुछ भी नहीं होगा। तभी तो वो बड़ी कोमलता के साथ, ओके, कोमलता के साथ कह सका कि तुम खाना खा लो, तुम्हारा एक भी बाल नहीं गिरेगा, मतलब तुम बचाए जाओगे, तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हें किसी तरह का कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा, ओके। और हम जानते हैं कि उसके बाद परमेश्वर ने उसको रोम में लेकर गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये कोमलता का मन, कोमलता की जुबान हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सैनिक थे सब वो एक कैदी था, वो चाहता तो उनको गुस्सा भी दिखा सकता था, पर फिर भी पौलुस के अंदर परमेश्वर का मन था, उसके हृदय में ये था कि मुझे लोगों को कोमलता दिखानी है, क्योंकि एक समय वो क्रूर था,
वो लोगों से नफ़रत करने वाला था, मसीही लोगों को मारने वाला था, कितना क्रूर था, ज़ुबान का भी बहुत कड़वा था। पर जिस पल यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसका मन बदल गया, वो कोमल होगा। जो कड़वे ज़ुबान वाला था, उसकी ज़ुबान को परमेश्वर ने कोमल कर दिया। तो आज यही चीज़ हमें भी देखनी है कि हम किसी लोगों से कैसे बात करते हैं। कोमलता की ज़ुबान के साथ हमें लोगों से जब बात करते हैं तो हम एक्चुअल में परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याकूब की किताब अध्याय 3 में भी लिखा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लिया, उसने अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास वो कोमलता की ज़ुबान के साथ लोगों से बात करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। हो सकता है कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मन करता है कि उनको हम लोग गालियाँ दें, पर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कोमलता की ज़ुबान के साथ लोगों से बात करनी है, और जब हम कोमलता की ज़ुबान के साथ लोगों से बातचीत करेंगे तो हमारे आसपास लोगों का घेरा बढ़ जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी पहले बहुत कड़वा था, अब तो समझो मैं बहुत बदल गया हूँ। कि अब जो भी जितने भी लोगों को मैंने ऑनलाइन प्रचार किया है, लोगों से बात की है, सुसमाचार सुनाया है, वो आज भी लोग ना मुझसे बात करते हैं और बिल्कुल ही रिलैक्स होकर, फ्री होकर मुझसे बात करते हैं। कल एक ब्रदर का फ़ोन आया, उसने मुझे एक बच्चे 5 महीने के बच्चे को हिचकी लगी हुई थी, तो प्रार्थना के लिए फ़ोन किया। कई सालों के बाद किया। मेरा मन तो कर रहा था कि इसको मैं अच्छी सुनाऊं, पर आत्मा ने कहा नहीं, ये बड़ी तुझे कोमलता से ही बात करनी है। तो मैंने बड़ी नम्रता के साथ, कि आत्मा ने मुझे कहा, तो मैंने उसे बड़ी नम्रता के साथ बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। और हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के इर्द गिर्द इतनी भीड़ क्यों थी, क्योंकि यीशु मसीह किसी को भी अपनी ज़ुबान के साथ गिराता नहीं था, अपने कड़वे शब्दों से किसी को बुरा भला नहीं कहता था, अपने कड़वे ज़ुबान से कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, कभी उनके पापों का एहसास नहीं करवाया। वो बड़ी कोमलता के साथ लोगों से बात करता था और इसीलिए लोगों की भीड़ उसके आसपास रहती थी। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग सिर्फ उसको खाने पीने के लिए और चंद चमत्कारों के लिए उसके पास आते थे, पर ज़्यादातर उसके पास जो लोगों की भीड़ रहती थी, उसकी मीठी ज़ुबान की वजह से, कोमल हृदय से जब वो बात करता था तो लोग उसके आसपास रहते थे। प्रेरितों के काम यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 1 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में हमें पता है कि जब वो उसको एक व्यभिचार में पकड़कर लोग लेकर आते हैं तो उसको पत्थर मारने के लिए उठाते हैं। वो कहते हैं कि मूसा ने व्यवस्था में कहा है कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको पत्थर मारो, क्योंकि वो लोग कड़वी जुबान से यीशु मसीह से बात कर रहे थे और गुस्से में थे कि इस स्त्री को पत्थर मारे जाएं। वो यीशु मसीह को परख रहे थे, पर यीशु मसीह बड़े शांति के साथ बैठे थे और बड़ी कोमलता से उसने जवाब दिया, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और धरती की तरफ नीचे झुककर कुछ लिखने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ उस औरत के अलावा। तो इस तरह से यीशु मसीह को पता था कि वो स्त्री ने पाप किया है। सोचो उस स्त्री के मन पे क्या बीत रही होगी कि आज तो मेरा मरना तय है, क्योंकि मैं व्यभिचार में पकड़ी गई हूँ। क्योंकि लोगों ने उसके साथ सच्चा न्याय नहीं किया था। वो चाहते तो जो आदमी था उसको भी पकड़ कर लेकर आना चाहिए था, पर वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री को लेकर आए। तो यीशु मसीह जानता था कि कोमल जुबान से उसने एक ही कहा, यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 11 में, कि मैं भी अगर उन लोगों ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। और बड़ी कोमलता के साथ उसने कहा, अपनी कोमलता भरी जुबान से उसने कहा कि आगे से पाप मत करना। तो वो मरियम मगदलिनी थी,
जिसके साथ उसने बड़ी कोमलता के साथ बात किया और वो उसकी चेली बन गई। ओके, और वो वचन में बनने लगी। तो इसी तरह से हमारी कोमल ज़ुबान से जब हम जीभ से बात करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं और हम परमेश्वर के कार्य में लोगों परमेश्वर की सहायता करते हैं। हमें कोई बोझा नहीं उठाना है, ये काम करने हैं। हम कोमल ज़ुबान से भी लोगों से बात करते हैं तो हम परमेश्वर का एक्चुअल में कार्य कर रहे हैं। ओके, तो छठवां पॉइंट क्या है? बहरे कानों के द्वारा। ओके, बहरे कानों के द्वारा हम परमेश्वर की सहायता करते हैं। जैसे हमारी निंदा करते और झूठ बोलते हैं। बहरे कानों के द्वारा जो हमारी निंदा करते हैं और झूठ बोलते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 14। मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, जहाँ तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बहरे कानों के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की सहायता कर सकते हैं? हमें परमेश्वर के लिए सहायता करने के लिए अपने कानों को बंद कर लेना है। हमें बहरे बन जाना है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं और हमारे विरुद्ध झूठ बोलते हैं, तो हमें अपने कानों को बिल्कुल बहरे कर लेना है। ऐसे झूठे और निंदा करने वाली बातों को सुनना ही नहीं है। याद रखो, शैतान हमेशा हमारे कानों में फुसफुसाता है, हमारे कानों में वो विचार डालता है, वो ऐसी आवाज़ें डालता है कि हम निंदा करने वाले बने, चुगली करने वाले बने, झूठ बोलने वाले बने। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की सारी बातें हो रही थी, तो यहाँ पर यीशु मसीह को पता था कि उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो वो टस से मस नहीं हुआ। उसने क्या किया? परंतु उसने उनकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, जहाँ तक कि हाकिम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चुप रहना हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है प्रभु में। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से होकर जाते हैं, हम सही होते हैं, पर फिर भी लोग हमें झूठा बना देते हैं। हमारे पास कई बार तर्क होता है, सबूत होता है कि हम अपने आप को सच्चा प्रूफ कर सकते हैं, पर फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर था। वो एक आवाज़ में चाहे तो अपने आप को प्रूफ कर सकता था कि वो पापी नहीं है, पर फिर भी समय देखकर वो चुप रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में था। तो इसलिए अगर हम सचमुच में परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो अपने कानों को हमें बहरा कर लेना है और ऐसी किसी बात को सुनना नहीं है। और समय आया जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से ज़िंदा किया। सब के सब जो उसकी कानाफूसी करते थे, निंदा करने वाले थे, वो सब के सब हैरान हो गए। और आज भी इज़राइल ने, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। अब परमेश्वर के कानों को ऐसा बहरा किया हुआ है कि वो आज भी यीशु मसीह धरती पर आके चला गया है, वो विश्वास नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि वो अपने घमंड में थे, लोगों की निंदा करते थे, चुगली करते थे। तो इसलिए परमेश्वर के कार्य में हमें अगर उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो जो भी लोग झूठा बोलते हैं, निंदा करते हैं हम लोगों की, उनके विरुद्ध आप अपने कानों को बंद कर लो। ओके, तो इस तरह से हम परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। सातवां पॉइंट क्या है कि कैसे हम परमेश्वर के कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं? वो है परख की आँखों के द्वारा। परख की आँखों के द्वारा, जैसे पतरस ने सिमोन जादूगर के साथ किया। जब हम पढ़ते हैं प्रेतों के काम अध्याय 8 वचन 9, प्रेतों के काम अध्याय 8 वचन 9 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले उस नगर में शामौन नाम के एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। तो
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतरस ने परख लिया था कि शमौन जो है वो कैसा व्यक्ति है, वो जादू टोना करने वाला था। इसलिए उसने परख लिया था, उसको आंखों से परख लिया था कि वो जादू टोना करने वाला है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। जब हम पढ़ते हैं, हमें आत्मा की परख करनी आनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 6, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में भी। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारी एक परख करने वाली आंखें होनी चाहिए कि कौन सचमुच हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में है। क्योंकि हमारे जीवनों में कई बार ऐसे लोग आएंगे, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, लोगों को भरमाने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले। ओके, तो यंग एज में भी कई लड़के होते हैं जो लड़कियों को भरमाने वाले होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों को भरमाने वाली होती हैं। तो यंग एज में भी हमें इन चीज़ों की परख होनी चाहिए। तो अगर हम परमेश्वर के आत्मा में चलते हैं, वचन में रहते हैं, प्रार्थना में रहती हैं, बाइबल क्लास में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी आंखें शैतान की ओर से हैं और कौन सी आंखें, कौन सी आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हम उनको पहचान लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये आपको एकदम से कभी नहीं पहचान पाओगे, ये आपको अनुभव के साथ ही पहचान पाओगे। और कुछ परिवारों में भी शैतान ऐसे लोगों को लेकर आता है जो आते तो है हमारे बनकर, वो एक्चुअल में तोड़ने वाले होते हैं। तो हमें ऐसी परख करने वाली हमारी आंखें होनी चाहिए। परमेश्वर की आंखें हम मांग सकते हैं कि प्रभु हमारी आंखों को खोल। ओके, आंखों को खोल के हम लोगों को परख सके और उनसे भाग सके। जैसे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में जोसेफ जो पोतीफर की वाइफ ने उसके साथ गलत काम करने के लिए बोला, तो उसकी आंखों ने उसको परख लिया और वो वहाँ से भागा। भले उसको उसका कीमत चुकानी पड़े, जेल भेजा गया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको जो आंखों से परखा था कि ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो वो वहाँ से भागा। और जैसे ही वो जेल से निकला, परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र का। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी हम जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातें करते हैं, ओके, तो हमारे परख करने वाली आंखें होनी चाहिए। हमारे दोस्त मित्र भी हमारे घरों में आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे घरों में आते हैं, जीवन में मिलते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर की वो परख करने वाली आंखें होनी चाहिए ताकि हम उनको लोगों से बचा सके। चर्च में भी जब आते हैं तो हमारे परख करने हैं आँखों से कि कौन परमेश्वर के साथ है, कौन नहीं है। ओके, ताकि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में परमेश्वर के कार्य में हम उनकी सहायता करते हैं। ओके, तो 8वां पॉइंट क्या है? और परख करने बहरे कानों में भी एक चीज़ है कि हमें उन चीज़ों से कान बंद कर लेने हैं, जो कानों की आवाज़ को भी हमें परखना है। ओके, ताकि गलत चीज़ें हमारे कानों में ना आए। तो 8वां पॉइंट क्या है? परिश्रम के हाथों के साथ हम परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। जैसे चेलों ने मछली पकड़ने में एक दूसरे का हाथ दिया। लूका की किताब अध्याय 5 वचन 7। लूका की किताब अध्याय 5 वचन 7 में जब हम पढ़ते हैं कि परिश्रम के हाथों के साथ हम परमेश्वर की सहायता कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के कामों में सहायता करके हम परमेश्वर के कार्य की सहायता कर सकते हैं। जैसे लूका की किताब अध्याय 5 वचन
साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि यीशु मसीह जब किनारे पर आता है, पतरस के पास उनको कुछ भी नहीं मिला था, पर जब यीशु मसीह के कहने पर पतरस ने जाल डाला तो उनकी जाल इतना भर गया कि मछली खींचने में उनको दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो उसने अपने साथियों को बुलाया और वो आए और जाल खींचने में उनकी सहायता की। तो ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि परिश्रम के हाथों के साथ हमें लोगों की सहायता करने वाले होना चाहिए। ऐसा बाइबल में क्या लिखा है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करने वाले ही नहीं बनना, बल्कि हमें लोगों को उनके कामों में हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो सामरी व्यक्ति की कहानी पता है ना, कि एक डाकू रहते हैं, एक बंदे को वो मार के अधमरा छोड़ जाते हैं रास्ते पर। तो वहाँ पर एक याजक आता है, वो उसको अधमरा देख के छोड़ जाता है। एक और व्यक्ति आता है, वो उसको अधमरा छोड़ के चला जाता है। पर जब वहाँ पर सामरी व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति उस जो जख्मी हालत में था व्यक्ति उसको अपने गधे पर बिठाता है और सराह में उसको छोड़ देता है, और वहाँ पर उसका देखभाल करने वाले डॉक्टर को वो कहता है कि आप इसकी देखभाल करो, और कुछ पैसे भी देता है कि आप इसकी अच्छे से सहायता करो। तो वो एक्चुअल में उस पर दया करता है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि कैसे हम परिश्रम के हाथों के सहायता करके परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो याजक और दूसरे व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति की सहायता नहीं की, पर सामरी व्यक्ति जो था उसने सिर्फ मन में ही दया नहीं की, बल्कि बाकी लोगों ने सिर्फ मन में दया की पर अपना हाथ उस व्यक्ति को नहीं लगाया। तो एक्चुअल में जो सामरी व्यक्ति था उसने मन में भी दया की और उसको उठाया भी, मतलब उसने कार्य किया, सिर्फ भावना नहीं व्यक्त की कि व्यक्ति जख्मी है। तो एक्चुअल में हम भी लोगों के प्रति सिर्फ दया की भावना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उस भावना को कार्य के रूप में करना भी ज़रूरी है। पास्टर हमारे कहते हैं कि अगर आप मन में दुखी होते हो ना, तो एक्चुअल में वो दुखी नहीं होते, पर अगर आप सच में दुखी हो तो आप उसके लिए कदम उठाना ही दया है। ये एक्चुअल में दया है कि हम उसको कार्य में लेकर आते हैं। अब कई जगह पर हम देखते हैं, अरे आज जैसे आजकल पंजाब में बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, मुंबई में भी बहुत बारिश है, वो भी पानी में डूबा हुआ है। तो हम लोग सिर्फ टीवी में देखकर बोल सकते हैं अरे बारिश हो रही है, बड़े दुख की बात है, और फिर अपने जीवन के रोज़मर्रा कामों में व्यस्त हो जाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब पंजाब के लोग मुंबई में जाकर क्या है, वो सहायता तो नहीं कर सकते लोगों की, ओके, पर उनके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर उनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं, तो वो एक्चुअल में परिश्रम के हाथ हैं और परमेश्वर के कार्य में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। हमारे चर्च में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई परेशानी में है, हम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ उनके लिए मन में भावना रखते हैं। तो ये सिर्फ दया नहीं है, एक्चुअल में हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उनको खाने पीने की सहायता कर सकते हैं, कुछ फाइनेंस की सहायता कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में परिश्रम के हाथों के द्वारा परमेश्वर के कार्यों में सहायता करने में हम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम परमेश्वर की 8 तरीक़ों से परमेश्वर के काम में उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे पहला काम है कि प्रभु को उत्तर देने की इच्छा के द्वारा हम परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ा सकते हैं कि कोई भी काम प्रभु में करना है तो हमारी इच्छा सबसे पहली होनी चाहिए। दूसरा, प्रार्थना करके प्रार्थना की आवाज़ के द्वारा हम परमेश्वर के काम में सहायता कर सकते हैं। तीसरा, तत्पर के कदमों के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के हर एक काम को करने के लिए हम अपने कदमों को तैयार रहते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों में सहायता कर सकते हैं। चौथा, प्रेम के हृदय के साथ जब हम लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारे हृदय में लोगों के प्रति प्रेम होता है, तो हम परमेश्वर के कार्य में उसकी सहायता कर सकते हैं। पांचवा,
कोमलता की जुबान के साथ हम परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। छठवां पॉइंट, परमेश्वर के कानों के द्वारा, परमेश्वर के कानों के द्वारा बहरे होकर जो हमारी निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम ऐसे बनकर सहायता कर सकते हैं। सातवां, हमारी परख की आंखों के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। और आठवां, परिश्रम के हाथों के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर का काम करने के लिए हमें कोई बोझ नहीं उठाना, सिर्फ ये 8 चीज़ें हम करके भी परमेश्वर के कार्य में सहायता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सहायता है हम सभा में बनकर, बाइबल कॉलेज में बनकर, चर्च में बनकर, अपने पास्टर के साथ बनकर भी सहायता करना। और भी बहुत सारे तरीके हैं। ओके, अगर परमेश्वर ने आपके दिल में कोई बोझ डाला है, परमेश्वर चाहता है कि आप करो, आप कुछ करना चाहते हैं चर्च के साथ, शायद आप प्रभु चाहता है कि आप प्रचार करो, शायद प्रभु चाहता है कि आप क्लास को पढ़ाओ, शायद प्रभु चाहता है कि आप सड़कों पर पर्चे बांटने के लिए जाओ, प्रभु चाहता है कि शायद आप दान दशवांश दो। तो एक खास वरदान प्रभु ने आपको दिया हुआ है और वो आपके मन में डालता है। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है, आप अपने पास्टर के साथ मेरे साथ साझा कर सकते हो, तो मैं उसमें आप लोगों की अगुवाई कर सकता हूँ और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने भी कभी प्रचार करने के बारे में नहीं सोचा था, पर जैसे ही मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 20-28 वचन को पढ़ा था, तो वहाँ पर लिखा था कि तू मेरे कलीसिया की रखवाली कर, जिनको मैंने अपने लहू के द्वारा सींचा है, बनाया है, मैं तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अध्यक्ष ठहराता हूँ। तो पहले ही साल में परमेश्वर का ये वचन मेरे पास आया, तो जैसे प्रभु मुझे अगुवाई के लिए, प्रचार के लिए बुला रहा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर बार बार दूसरे साल में प्रभु और भी मुझसे बातें करने लगा। तो ये बात मैंने अपने पास्टरों के साथ शेयर की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रचार करो। तो फिर मैं इस प्रचार कैसे करना है, इसके ऊपर पास्टरों के साथ बना रहा, उनके साथ बना रहा, बाइबल क्लास को अच्छे से सीखा। तो जब तैयार हुआ, तीसरे साल के बाइबल कॉलेज ख़त्म होते ही पहली बार मैंने 5 मिनट का प्रचार किया था, जो एक्चुअल में मुझे बोला था। और उसके बाद तो एक श्रृंखला शुरू हो गई और आज पता नहीं कितना प्रचार किया। एक हफ्ते में कम से कम मेरे 8 से 10 प्रचार रहते हैं। तो इसलिए प्रभु ने शायद आपको कुछ खास गिफ्ट दिया है कि किस प्रकार आप चर्च में सहायता कर सकते हैं। तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें नहीं पता हम कैसे आपकी सहायता में शामिल हो सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें। पिता परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल करें कि हम आपके साथ कार्य कर सकें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के समय को आप आशीष करना। जब भी बाकी के सब लोग कामों पर जाएंगे, उनकी सहायता करें, मदद करें। जो भी यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, आप उनको भी आशीष करना, सारी ज़रूरतों को पूरा करना, हर एक बीमारी परेशानी से बचाना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस हफ्ते में जब लोग इस मैसेज को सुने प्रभु जी, आप उनके साथ कार्य करना और किस प्रकार से अपनी सहायता के लिए आपने उनको चुना है, उस योजना को आप उनको पर प्रकट करें पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी गवाहियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं परमिला के हस्बैंड के लिए, उस परिवार के लिए। पिता, परमिला आज हमारे बीच में नहीं है, वो आपके पास है प्रभु। आज जो भी उसकी सभा हो रही है प्रभु, उसमें आप सहायता करना, मदद करना, हम सही इस्लाम से जा सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।